कानपुर में कार सवारों ने मचाया तांडव। झगड़े के बाद आसपास की दुकानों में बार बार मारी कार से टक्कर, लोगों की जान खतरे में। कार सवार ने डाली वारदात के बाद कार चालक हुए फरार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जमीन के विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में महिलाएं भी शामिल। सड़क पर जमकर हुआ बवाल, दोनों तरफ से कई लोग घायल। केस दर्ज, मामले की जांच में जुटे पुलिस। छतरपुर में मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट, 10 से 15 युवकों ने पुजारी को बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो आया सामने, 2 अगस्त का है मामला। राजस्थान के सिरोही में बदमाशों का आतंक, मोबाइल दुकान में घुसकर की मारपीट, पुलिस पर भी मामला दर्ज नहीं करने का आरोप, पीड़ित ने एसपी से लगाई गुहार। जोधपुर के बालसमंद में तेज रफ्तार कार ने 2 महिलाओं को कुचला, एक की मौत, दूसरी गंभीर रूप से घायल। ट्रक सीज कर पुलिस ड्राइवर की तलाश में जुटी। महाराष्ट्र के मनमाड में पलटा ओवरलोड ट्रक, पुणे इंदौर हाईवे पर हुआ यह हादसा, ड्राइवर को आई मामूली चोट। रुद्रप्रयाग केदारनाथ हाईवे पर दलका पहाड़ गिरा, सैकड़ों टन मलबा, लोगों ने भागकर बचाई जान। मलबा हटाकर रास्ता बहाल करने की कोशिश जारी। कर्नाटक के बेलगावी में बाढ़, बारिश का कहर, भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, सड़कों पर उतर आया सैलाब, घरों में कैद हुए लोग। हापुड़ में आकाशीय बिजली गिरने से लड़के की मौत, बारिश में भीगने के दौरान हुआ हादसा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जौनपुर में उफान पर पीली नदी पुल पर आए सैलाब में बहे बाइक सवार लोग, जान जोखिम में डालकर युवकों को दोनों ने बचाया। नदी पर बना रपटा पार करते समय हुआ यह हादसा। हापुड़ में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचा प्रशासन, डीएम और पुलिस फोर्स को लोगों की मिल रही है मदद, नाव के जरिए पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। शाहजहांपुर में उफान पर रामगंगा नदी, सैकड़ों घरों में घुसा बाढ़ का पानी। एडीएम ने ट्रैक्टर से किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, लोगों के आने जाने में लिए नाव व्यवस्था कराने के आदेश। दिल्ली में भारी बारिश का दिख रहा असर, यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तरकाशी में लगातार 6 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, तकरीबन 1000 लोगों का रेस्क्यू, 8 जवान समेत 100 लोगों की तलाश जारी। 9 अगस्त को 450 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। उत्तरकाशी में सैलाब के चलते टूटे पुल, उफनते नाले के बीच मजदूरों और पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स का रेस्क्यू करते एसडीआरएफ के जवान, रस्सी के सहारे सभी को सुरक्षित दरिया पार कराया गया। उत्तरकाशी के हर्षिल में आई तबाही की तस्वीर, बादल फटने से आया सैलाब, सैलाब में बहे दर्जनों घर, होटल और सेना का बेस कैंप, सैकड़ों पुल गायब, हर्षिल में बन गई झील। राहत एवं बचाव कार्य में एयरफोर्स की अहम भूमिका, चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू के साथ साथ पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। राहत और बचाव के साथ साथ आपदा पीड़ितों के लिए भोजन का इंतजाम भी कर रही है एसडीआरएफ। कम्युनिटी किचन के जरिए सैकड़ों लोगों का भोजन कराया जा रहा है। सौर ऊर्जा और माइक्रोग्रिड के जरिए हर्षिल में पहुंचाई गई बिजली, ट्रांसफार्मर और सब स्टेशन को भी ज्यादा बहाल करने की कोशिश जारी। धराली आपदा प्रभावित क्षेत्र में एसडीआरएफ का राहत एवं बचाव अभियान, थर्मल इमेजिंग, ड्रोन कैमरा और स्नीफर डॉग की मदद ली जा रही है। घरों की छत काटकर लोगों की तलाश जारी। उत्तरकाशी में तबाही वाली जगह पर रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद, पल पल की दे रही है अपडेट। सैलाब में तबाह हुए पुल को बनाने की कोशिश जारी, सेना और बाकी टीमें कर रही हैं मदद। सीएम पुष्कर सिंह धामी के 2 बड़े ऐलान, आपदा में जान गंवाने वालों के आश्रितों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद, सैलाब में आशियाना खो चुके लोगों को दिए जाएंगे 5-5 लाख रुपए, रोजगार के लिए समिति का गठन। आर्थिक मदद के अलावा आपदा प्रभावित परिवारों को अगले 6 महीने तक मुफ्त राशन उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार। राहत एवं बचाव शिविर में लोगों को भोजन, दवाएं और कपड़े मुहैया कराने के दिए गए निर्देश। सीएम धामी से मिला पीएनबी बैंक का डेलीगेशन, धराली और हर्षिल में राहत के लिए 1 करोड़ की राशि दी। सीएम धामी ने बैंक प्रबंधन का जताया आभार। धराली में आपदा प्रभावितों की मदद को आगे आया पतंजलि ट्रस्ट, बाबा रामदेव ने 3 ट्रक राहत सामग्री भेजी। ट्रकों में आटा, दाल, चावल, तेल जैसी रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें, दवाएं और जरूरी सामान भेजा गया। आज कर्नाटक दौरे पर पीएम मोदी 3 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का भी करेंगे उद्घाटन। मेट्रो फेज 3 परियोजना की रखेंगे आधारशिला। राहुल गांधी पर किरण रिजिजू का बड़ा हमला, कहा हमेशा झूठ बोलते हैं राहुल गांधी, संसद की मर्यादा को किया भंग। राहुल ने भारत की प्रतिष्ठा को पहुंचाई ठेस, खुद अपना कद गिरा रहे हैं राहुल। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा संसद में हंगामा करना ही राहुल का मकसद, राहुल गांधी की भाषा अमर्यादित, नेता प्रतिपक्ष को नहीं देती शोभा। यूपी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल ने सपा की पीडीए पाठशाला पर उठाए सवाल, कहा इसे चलने नहीं दिया जाएगा, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है सपा।
पीएडीए पाठशाला में टा से तुष्टीकरण, पा से परिवारवाद, माँ से माफियावाद, आ से अराजकतावाद। ये पीडीए की पाठशाला समाजवादी पार्टी चला रही है, लेकिन इसको किसी भी कीमत पे नहीं चलने दिया जाएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने खत्म किए 334 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की मान्यता। यूपी की 115 पॉलिटिकल पार्टीज डी लिस्टेड। देश की चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता लाना है मकसद। कोलकाता रेप मर्डर मामले में बीजेपी और डॉक्टरों का बड़ा प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, अभया को अब तक नहीं मिला इंसाफ, इस्तीफा दे सरकार। पुलिस से झड़प में बीजेपी कार्यकर्ता और पीड़िता की मां घायल। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी। कहा, रक्षा मंत्री ने दी थी खुली छूट, ऐसा आत्मविश्वास राजनीतिक दिशा पहली बार देखी। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी बोले, 25 अप्रैल तारीख को 9 में से 7 टारगेट का हो चुका था चयन। पहले योजना बनाई और फिर ऑपरेशन को दिया अंजाम। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने पर बोले सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। कहा, पाकिस्तान को जनता को दिखानी थी झूठी जीत, इसलिए आसिम मुनीर को किया प्रमोशन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के साथ मुठभेड़ का 10वां दिन। लश्कर के आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। गोलीबारी में सेना के 2 जवान शहीद, 13 जवान घायल। कुलगाम मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़। भारी मात्रा में चीन के हथियार बरामद। बीएसएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई अंतरिम कमेटी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार करेंगे अध्यक्षता। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बस अड्डे का किया निरीक्षण। लापरवाही मिलने पर कर्मचारियों को लगाई फटकार। बस चालकों की मनमानी को रोकने और व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। यूपी के फिरोजाबाद में सांसद और विधायक की गुमशुदगी के पोस्टर। ग्रामीणों ने थाने में लापता होने की तहरीर दी। प्रदर्शनकारियों का आरोप, क्षेत्र की समस्याओं के लिए नहीं मिलते हुए जनप्रतिनिधि। संभल के चर्चित सीओ अनुज चौधरी को योगी सरकार ने दिया प्रमोशन। बनाए गए एडिशनल एसपी। खेल कोटे से एसपी तक पहुंचने वाले पहले अफसर। जन्माष्टमी पर यूपी डीजीपी के सख्त निर्देश। चंदा वसूली, अशोभनीय आयोजनों पर रोक, शांति और सौहार्द पर जोर। कानपुर जेल से कैदी फरार होने का मामला। डीजी जेल ने एक्शन लिया है। जेलर, डेप्यूटी जेलर और 2 वार्डन सस्पेंड। डीआईजी कारागार को सौंपी जांच। 7 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। नागपुर में कोराड़ी देवी मंदिर मार्ग पर निर्माणाधीन गेट गिरा। 17 लोग घायल। मौके पर एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। मशीनों से हटाया गया मलबा। धनबाद में धसी अवैध कोयला खदान। 1 युवक की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। प्रशासन पर मिली भगत के गंभीर आरोप। बारिश के चलते सड़क पर गिरा भारी भरकम पेड़। हादसे में कार, युवक सवार घायल। घंटों लगा रहा जाम। यूपी के अलीगढ़ में ट्रक और बाइक की आमने सामने से भिड़ंत। बाइक सवार 2 युवकों की मौत। परिवार में मचा कोहराम। ट्रक चालक घायल। यूपी के महोबा में कार से टकराई बाइक। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। झांसी मिर्जापुर हाईवे पर हादसा। मैनपुरी में बेकाबू होकर पलटी यात्री बस। तकरीबन 20 यात्री घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कन्नौज से जयपुर जाते वक्त हुआ हादसा। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 6 साल के मासूम की मौत, 2 लोग घायल। ट्रक चालक फरार। तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के खेड़ा खुर्द इलाके में सीवर में गिरने से मासूम की मौत। खेलते वक्त सीवर के मैनहोल में गिरा बच्चा। फायर ब्रिगेड ने बरामद किया शव। शाहजहांपुर में धू कर जला ट्रक। मेडिसिन और उपकरण जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। हरिद्वार से पश्चिम बंगाल जा रहा था ट्रक। दिल्ली के आनंद विहार में निजी अस्पताल में लगी भीषण आग। हादसे में एक स्टाफ की मौत। शीशे तोड़कर निकाले गए 11 मरीज। सर्वर रूम में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा। चलती बाइक में लगी भीषण आग। जिंदा जला युवक, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। सड़क पार करने वक्त यह हादसा हुआ। आगरा में लड़की ने खुदकुशी की। इंस्टाग्राम पर गोलियां खाते हुए वीडियो किया पोस्ट। शमशाबाद पुलिस ने बचाई जान। लड़की बोली बुखार की दवाई खाई, गलती से वीडियो ही पोस्ट। कानपुर के हनुमंत विहार में किन्नर और उसके छोटे भाई की हत्या। दोनों की हत्या कर शव को छुपा दिया बेड में। पुलिस जांच में जुटी। 15 अगस्त से पहले दिल्ली एसटीएफ का बड़ा एक्शन। जसोला इलाके में हथियार तस्कर गिरफ्तार। 10 पिस्टल, 7 मैगजीन और 20 राउंड बुलेट बरामद। पूछताछ में 200 पिस्टल सप्लाई करने की बात भी कबूली।
रक्षाबंधन पर दिल्ली के करावल नगर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप, पत्नी और मासूम बेटियों का गला दबाकर हत्या कर आरोपी पति गिरफ्तार कर लिया गया है। कर्ज और आर्थिक तंगी में हत्या की आशंका, मामले की जांच जारी। आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 10,000 का इनामी बदमाश मोहसिन घायल, चोरी का सामान बरामद। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश घायल, कॉम्बिंग में 6 और बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से 2 कार और टायर के इस्तेमाल होने वाली केबल बरामद की गई। यूपी के मेरठ में खौफनाक वारदात, बदमाशों ने पैदल जा रहे युवक के सिर में मारी गोली, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। हरिद्वार में लड़की से गैंगरेप की कोशिश, विरोध करने पर लड़की को छत से फेंका, पीड़िता गंभीर रूप से घायल। गांव वालों ने किया पुलिस चौकी का घेराव, केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटे पुलिस। बहराइच में होमगार्ड की संदिग्ध मौत, घर के पास गड्ढे में मिला शव, हत्या की आशंका, ड्यूटी से नहीं लौटा तो परिजनों ने शुरू की थी तलाश। मारपीट में वर्दी फट गई, सामने की किसी मामले की पैरवी के लिए पहुंचा था दरोगा, दबंग प्रधान ने उसके साथ मारपीट की। अलीगढ़ में ग्राम प्रधान और गुर्गों पर है आरोप। भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में नर्स की संदिग्ध मौत, अस्पताल के बाथरूम में मिली लाश, भाई ने लगाया अस्पताल प्रशासन पर हत्या का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सीतापुर में महिला की संदिग्ध मौत, भाई ने ससुराल वालों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, बोला दहेज के लिए जीजा ने बहन की जान ली, मामले की जांच में जुटे पुलिस। सीतापुर में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर दी जान, गांव के बाहर पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, खबर सुनकर युवती ने भी लगाई फांसी, मामले की जांच में जुटे पुलिस। अंबेडकर नगर में पुलिस के पुलिस के हत्थे चढ़ाए 3 शातिर चोर, पंचायत भवन का ताला तोड़कर चुराई थी बैटरी, आरोपियों से चोरी की बैटरी बरामद। बांदा में खौफनाक वारदात, पारिवारिक झगड़े में महिला ने 3 बच्चों के साथ दी जान, रस्सी बांधकर नहर में कूदी महिला, पुलिस ने बरामद किए शव, मामले की जांच जारी है। बांदा में बेटे ने बेरहमी से पिता को उतारा मौत के घाट, 150 रुपए के पीछे हुआ था विवाद, बेटे ने पिता पर फरसे से किया ताबड़तोड़ वार, आरोपी अब गिरफ्तार है। आगरा में डेंगू की दस्तक, डेंगू से 2 बच्चियों की मौत, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट, 100 से ज्यादा लोग पड़े हैं बीमार। कानपुर में ग्राहकों की सेहत से खिलवाड़, ढाबे पर खाने में मिली छिपकली, ग्राहक को हुई उल्टियां, रोटी बनाने वाले कारीगर ने तंदूर में ही सेक दी थी छिपकली। हिमाचल प्रदेश में अनोखी परंपरा, 2 सगे भाइयों ने एक ही युवती से की शादी, लोगों ने उठाए सवाल, भाइयों ने कहा सदियों पुरानी परंपरा को दिया बढ़ावा। तमिलनाडु के मदुरई में मनाया गया आदिपुरम रथ उत्सव, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। इटली के नेपल्स में नेशनल पार्क में अभी भी धधक रही है आग, फायर फाइटर्स के 6 एयरक्राफ्ट आग पर काबू पाने में जुटे। ईरान के तीर्थयात्री कैंप के पास लगी आग, तेज हवाओं के चलते भड़की आग, आसमान में छाया धुएं का गुबार, मेहरान बॉर्डर तक पहुंची है यह आग। एक बार फिर भूकंप से दहली रूस की धरती, 9 अगस्त की शाम 7:30 बजे आया जोरदार भूकंप, रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई तीव्रता, कुरिल आइलैंड में 10 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। लंदन में पुलिस ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले 365 लोगों को हिरासत में लिया। हाल में ही पाकिस्तान के समर्थन को अपराध घोषित करने का कानून किया गया था पारित। गाजा में लगातार बदतर होते जा रहे हैं हालात, लगातार एयर ड्रॉप की जा रही है राहत सामग्री, सिर पर गिरा राहत सामग्री का पैकेट, बच्चे की मौत। दक्षिण गाजा में इजरायल का अटैक जारी, खान यूनिस इलाके में बरसाए गए बम हमले में स्कूलों को पहुंचा नुकसान। रूस ने यूक्रेन पर FAB बम से किया हमला, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को किया तबाह। यूक्रेन पर रूस का जोरदार मिसाइल अटैक, स्टारखोशिनवा में स्कंदर मिसाइल ने मचाई तबाही, बख्तरबंद गाड़ियां और बंकर्स को किया गया तबाह। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, भारी भरकम FAB 3000 बम ने यूक्रेन में मचाई है भारी तबाही। कोस्तांतिनोव्का में यूक्रेनी सैनिकों के अस्थायी ठिकाने को बनाया निशाना, कई सैनिकों के मारे जाने की खबर। यूक्रेन ने दिया रूसी ड्रोन हमले का जवाब, तारस्तान के येलाबुगा इलाके में ड्रोन हमला, शाहिद ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बनाया निशाना, हमले में लंबी दूरी तक मार करने वाली AN-196 लिबर्टी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया।